तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, वह भी भाग विधि से। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग विधि से एचसीएफ निकालने के तरीके के बारे में। तो मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए गए हैं। इन दोनों उदाहरणों को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, परंतु जो ये तीसरा और चौथा उदाहरण है इसमें आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आपको इन दोनों उदाहरणों को अच्छी प्रकार से समझना है। तो चलिए हम एक एक उदाहरण को लेकर देखते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिया है 36 और 40। इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो सबसे पहले हमें जो भी छोटी संख्या है उसका भाग देना है किसमें, बड़ी संख्या में। तो छोटी संख्या हमारे पास इनमें क्या है, 36। अगर इनमें जो भी छोटी संख्या है उसका भाग देना है किसके अंदर, बड़ी संख्या के अंदर। तो बड़ी संख्या हमारे पास 40 है और छोटी संख्या हमारे पास 36 है। तो 36 का भाग हमें 40 में देना है। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे 36, क्योंकि एक ही बार भाग जाएगा। 40 में अगर 36 का भाग देते हैं तो एक ही बार भाग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच गए शेषफल 4। अब 4 का हमें क्या करना है, ये हमारे पास शेषफल बचा, इसको तो हमें बना देना है भाजक। और जो ये यहाँ पर जो भाजक था इसको बना देना है हमें भाज्य। तो यहाँ पर ये अब 36 में भाग देंगे किसका, 4 का। तो 36 में भाग दे देंगे हमें 4 का। अगर 4 में 36 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, 9 चौका 36, मतलब पूरी बार भाग चला गया। उसके बाद में यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य हो गया। और जहाँ पर शेषफल शून्य हुआ, जिस भाजक से शेषफल शून्य हुआ, यहाँ पर 4 यहाँ पर भाजक है, इससे हमारे शेषफल शून्य हो गया। तो हमारा जो ये भाजक है ये हमारा एचसीएफ हो गया। मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ पर एचसीएफ हो गया 4। इस प्रकार से हमें भाग विधि के माध्यम से एचसीएफ निकालना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 36 और 40 है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो जाएगा। अब हम दूसरे उदाहरण को लेकर देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा उदाहरण लिख लिया है। अब दूसरे उदाहरण में छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही, तो आप बोलेंगे कि 120। तो ये 120। अब बड़ी संख्या क्या है, 150। तो 120 का किस में भाग देंगे, मतलब 150 में भाग देंगे। अगर 120 का 150 में भाग देते हैं तो हमारे पास भाग चला जाएगा एक बार। अगर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 240 हो जाएंगे, जो 150 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि इससे छोटी आनी चाहिए संख्या, तो एक बार ही जाएगा भाग। तो यहाँ पर आ जाएंगे 120, इसको घटा लेना है तो हमारे पास बच जाएंगे शेषफल 30। अब इस 30 का इसमें भाग देना है, तो यहाँ पर 30 का 120 में भाग देना है। तो यहाँ पर भाग चला जाएगा 4 बार, पूरी बार चला जाएगा। 4 पंजा 120, 30 चौका 120 हो जाएंगे। अब 120 हम घटाएंगे, 120 में से 120 जाएगा तो हमारे पास शेषफल शून्य हो जाएगा। और जहाँ पर शेषफल शून्य हुआ उसी का जो भाजक है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। मतलब हमारा एचसीएफ हो गया 30। कितना हो, एचसीएफ कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर 30। इस प्रकार से हमें एचसीएफ निकालना है भाग विधि के माध्यम से। अब उसके बाद में हम इस उदाहरण को लेकर देखते हैं जो इससे अलग प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, जो स्टेप आप इसकी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी उदाहरण को लेकर देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास तीसरा उदाहरण है, ये 923 और 949। इसमें से छोटी संख्या क्या है, 923, और बड़ी संख्या क्या है, 949। तो हमें 923 का भाग देना होगा 949 के अंदर। अब भाग देते हैं तो यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि 923 और 949 लगभग ये संख्याएं, तो एक बार ही भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर 923 आ जाएंगे। अब 949 में से 923 घटाते हैं तो हम घटा कर देखते हैं, तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगी, तो हमारे पास बच गए 6। उसके बाद में यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच गया 2, मतलब हमारे पास बच गए 26। अब हमारे पास यहाँ पर 26 शेषफल बचा, उसका भाग देना है 923 के अंदर। ये 923। अब 923 के अंदर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर अब में समझने की बात है। सबसे पहले यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 923 है, तो इनमें अंतर तो बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले हमें इन 2 संख्याओं में भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, हम भाग देकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 आगे की जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पर एक संख्या है 9। अब 9 में 26 का भाग तो नहीं जा रहा है, तो 2 संख्याओं में देकर देखना है, मतलब 92। तो 92 में हमें भाग जाना है, यही अलग बात है। इन उदाहरणों से इसमें यही बात अलग है। तो यहाँ पर अगर हमें भाग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने में, 92 में भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, तो हमारे भाग चला जाएगा यहाँ पर 3 बार। यहाँ पर 3 बार भाग जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 26 3 78 यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में हमें इनको घटा लेना है।
तो अगर यहाँ पर इसमें से 92 में से 78 घटाते हैं तो घटा कर देखते हैं तो 12 में से यहाँ पर 8 जाएगा तो 4 बच गया। उसके बाद में यहाँ पर 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बच गया, मतलब 14 हमारा शेषफल बच गया। अभी तक यही स्टेप कंप्लीट नहीं हुई। अभी शेषफल 14 बच गया है, तो ऐसा नहीं कि 14 का 26 में भाग दे देंगे, नहीं, अभी तक यहाँ पर 3 भी बचा हुआ है, तो इस 3 का भी मीटर में सोल्व करना पड़ेगा। उसी के बाद में हमारी ये स्टेप कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हमें 3 उतार देना है, ये 3 उतार दिया, यही बात अलग थी। अब और भाग जाएगा इसमें, 26 का भाग इसमें देकर देखेंगे, इसमें भाग देकर देखेंगे, तो हम भाग देकर देखते हैं। तो 26 का भाग अगर 143 में देकर देखते हैं तो यहाँ पर लगभग हमें दिखाई दे रहा है कि 7 दूनी की, तो यहाँ पर भाग देते हैं। तो अगर 26 को 5 से गुणा करें तो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर 130 आ जाएंगे, क्योंकि 26 का भाग 26 को 5 से गुणा करते हैं, मतलब 5 बार भाग चला जाएगा, मतलब 26 को 5 से गुणा करें तो हमारे पास आ जाएंगे 130। अब यहाँ पर जो शेषफल बच जाएगा हमारे पास बच गया 13। अब ये बचा हुआ ही अगर 26 का भाग 923 के अंदर भाग देते हैं तो मतलब 35 भाग, तो 35 बार तो भाग चला जाएगा। उसके बाद में हमारे पास शेषफल बचते हैं 13। यहाँ पर अब अगर हमने यहाँ पर 14 ही शेषफल मानकर 26 में भाग दे दिया तो हमारा पूरा सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर इस स्टेप को पूरा करना है। उसके बाद में हमें 13 का भाग देना है, अब किसके अंदर, 26 के अंदर, ये 26 के अंदर भाग देना है। तो यहाँ पर भाग चला गया 2 बार, मतलब 13 दूनी की 26, हमारा शेषफल हो गया 0। अब यहाँ पर शेषफल 0 हुआ, उसी का जो भाजक है, जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 हुआ वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 13। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना ही। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या है तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमें पहली संख्या में यहाँ पर जैसे यहाँ पर समझते हैं 923 का 9 में भाग नहीं जा रहा है। फिर अगर 2 अंकों को लेकर देखें मतलब 94 में भी 923 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमने 3 अंकों में भाग दिया। 923 का इन 3 अंकों में भाग जा रहा है, इसलिए 923 का यहाँ पर भाग दिया। जबकि यहाँ पर था, यहाँ पर 9 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमने 2 अंक लिए। और 26 का 2 अंकों में भाग जा रहा है, मतलब 92 में भाग जा रहा है, इसलिए हमने 26 में 92 में भाग दिया 26 का। फिर हमने यहाँ पर शेषफल बचे उस 3 को यहाँ पर उतारना है, क्योंकि इस स्टेप तभी जाकर कंप्लीट होगी जब इन पूरी संख्याओं में भाग चला जाएगा। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट उदाहरण की ओर, जो हमारे पास चौथा उदाहरण है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर चौथा उदाहरण लिख दिया है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो छोटी संख्या हमारे पास है 408 और बड़ी संख्या है 1032। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कई कंपटीशन में पूछा गए हैं, कई जो एग्जाम है उनमें पूछा गए हैं यही क्वेश्चन। तो हम इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम पता करना है कि यहाँ पर कितनी बार भाग जा सकता है। तो यहाँ पर 1 बार भाग देते हैं तो भी चला जाएगा, परंतु अगर 2 बार भाग देते हैं यहाँ पर नज़दीकी से इसके नज़दीक से नज़दीक संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर 2 से गुणा कर ले इस संख्या को तो भी भाग, तो इससे छोटी आ रही है संख्या, तो इसके लगभग लेके आनी है संख्या। तो अगर 2 से गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 816। 8 दूनी की 16 का 6 हासिल के लग गई है 1। अब यहाँ पर 0 तो ये 1 यहाँ पर आ गया, फिर 4 दूनी की 8 ही आ गए, मतलब 816 यहाँ पर हमारे पास आ गए। उसके बाद में 1032 में से 816 को घटाएंगे। अब घटा के देखते हैं तो यहाँ पर 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बच गया 6। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बच गया 1। फिर यहाँ पर 0 है, अब 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, इसलिए एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पर बच गया 10 हो गया। 10 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बच गए 216 यहाँ पर हमारे पास शेषफल बच गए। अब 408 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये स्टेप कंप्लीट हो गई और यहाँ पर कोई भी अंक नहीं बचा था जिस प्रकार से इसमें बचा था। अब यहाँ पर 216 का भाग देंगे कि इसमें 408 में। अब 408 में भाग देते हैं अगर 216 का, तो भाग अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 432 हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 1 बार ही भाग देना है, मतलब 216। जो शेषफल आएगा वो हमेशा इससे छोटा आएगा, ये बात तो हमें कन्फर्म याद रखनी है कि इससे छोटा आएगा शेषफल जो भी आएगा जो। तो यहाँ पर अगर हम इसको घटाते हैं तो 8 में से अगर 6 को घटाते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 2, और यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसलिए हमें 10 उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो हमारे पास बच गए 9।
यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच गया। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर शेषफल बच गया 92। अब 92 का हमें भाग देना है 216 के अंदर, ये 216 में भाग देना है किसका, 92 का। अगर हम भाग देकर देखते हैं तो यहाँ पर भाग चला जाएगा, एक बार ही जाएगा, भाग तो एक बार ही जाएगा 92 का भाग 216 में एक बार ही जाएगा, क्योंकि अब 200 के समथिंग है और ये भी 200 के समथिंग है, मतलब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हमें ये भाग एक बार ही जाएगा। इस बात का तो हमें पता करना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 192 यहाँ पर लिख दिया, 216 में से घटाएंगे 192 को तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4, फिर 21 में से 19 को घटा लेते हैं, डायरेक्ट घटा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर बच गया 24। अब 24 का भाग देना है हमें 192 में। अब 24 का भाग 192 में देना है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर अगर सबसे पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 8 का भाग चला जाएगा, तो 8 बार भाग चला जाएगा, तो देखते हैं 8 चौक 32 का 2 हासिल करेंगे 3 और 8 दूनी की 16, 3 19, मतलब पूरी भाग चला गया। मतलब जो 24 है उसको 192 में भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल बच गया वो हो गया 0, मतलब 24 हमारा एचसीएफ हो गया। ये एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 24। अगर हम 408 और 1032 का एचसीएफ निकालते हैं तो 24 हमारे पास एचसीएफ हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो दोस्तों, हमने एचसीएफ निकालने की इस मेथड को जो भाग विधि है उस मेथड को देखा है कि भाग विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, जो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मैंने एचसीएफ निकालने के अलग अलग तरीके भी बताए। जो अगर कोई भी संख्या 500 से कम है तो उसके भी तरीके बताए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपको जो ये भाग विधि ये अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी कि इनके माध्यम से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज के कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।